नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर पाम में फिंगर्स की पोजीशन, थंब की पोजीशन और साथ में प्लैनेट्स की पोजीशन को देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिंगर की पोजीशन बहुत अच्छी स्थिति में है और जो पूरा पाम भी है, वो हेल्दी पोजीशन में, यानी कि जैसे हम हेल्थ देखते हैं अपने शरीर की, उसी तरीके से ग्रहों के आधार पर पाम की भी अपनी एक हेल्थ होती है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पाम एक अच्छी स्थिति का है, जिसमें व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को वो व्यक्ति स्वयं कंट्रोल कर सकता है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि व्यक्ति अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की सिचुएशन में हो। यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो भी परेशानियां आए, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, वो व्यक्ति स्वयं उसको न, अपने मन की शक्ति के आधार पर उसका उपचार कर सके और उससे बाहर निकल सके। तो ये एबिलिटी जो है, वो एक बहुत खूबसूरत बात है कि इस हाथ के अंदर वो एबिलिटी है कि आप किसी भी परेशानी से निकल कर बाहर आ सकते हैं। और उसका रीज़न है कि आपके प्लैनेट्स की पोजीशन और प्लैनेट्स की पावर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं यहाँ मून के ऊपर आना चाहता हूँ। ये मून जो है, वो आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड है। और ये नीचे की तरफ एक्सटेंशन, यानी जितना ज़्यादा ये नीचे की तरफ होता है, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कि हाथ में जब ये पार्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी ये मून का जो मैंने राउंड सर्किल किया है, ये जब नीचे की तरफ खिसक जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में इनस्टेबिलिटी आ जाती है। यानी व्यक्ति अस्थिर हो जाता है दोनों तरफ से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। निश्चित तौर पर यदि आप मानसिक रूप से इनस्टेबल हैं, यानी अस्थिर हैं, तो आपका उस शारीरिक रूप से भी उसका प्रभाव पड़ता है और आपकी दैनिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहले चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक है, और जब आपका चंद्रमा मजबूत होता है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल करके अच्छी ज़िंदगी जीने की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ मून की पोजीशन बहुत अगर हम देखें तो मून आपके जीवन में इसलिए भी प्रभावशाली है, क्योंकि मून का आपके जीवन पर बहुत महत्व है। इसलिए इस प्लेनेट पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, और इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, द पार्ट जो कि एक आपको ध्यान देना चाहिए जिस चीज़ पर, वो है आपका मार्स। मार्स का मतलब होता है मंगल। अब मंगल क्या है? मंगल ये पार्ट है। देखिए, ये पार्ट जो है आपका, ये सबसे पहले मैं एक्चुअल में वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके पाम में ठीक नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि एक तो मून की कंडीशन ठीक नहीं है, दूसरा ये मार्स, मार्स यानी कि मंगल। अब देखिए, मंगल के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंगल जो है, वो आपके भाग्य का मालिक है। यहाँ पर आपका भाग्य लाइन है जिसका इम्पैक्ट राहु का है। तो इस लाइन के बाद अगर आप देखेंगे कि उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें, तो इस जगह से अब ऑनवर्ड अगर आप जाएं इस पोर्शन में, तो ये यहाँ पर मंगल से आपका राहु का प्रभाव जो है कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। तो यानी आप अपने जीवन में अगर मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिव कर लें, यानी कि उसे बढ़ा लें, और तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत ड्रामेटिकल चेंज आने की संभावना है। देखिए, यहाँ मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं कि आपका हाथ और आपका हॉरोस्कोप एक अच्छी कैटेगरी का हाथ है और अच्छी कैटेगरी का ही हॉरोस्कोप है। यानी कि इसके अंदर संभावनाएं इसलिए ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि इसमें आपके द्वारा किए गए कार्यों का बहुत महत्व है। यदि आप थोड़ा सा भी समझ के अपने ग्रहों की ऊर्जाओं को कंट्रोल करके अपने जीवन को बिताने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपने जितने भी सवाल मेरे से किए हैं, उन सब के अंदर आपको सफलता प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हॉरोस्कोप के पार्ट की बात करूँ, तो आपका धन कुटुंब वाणी का भाव बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आपका दूसरा आपका जो कर्म से कमाने का भाव है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। इसमें क्या कारण बनेंगे जिसकी वजह से आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, ये। लेकिन जो सबसे कमज़ोर पार्ट है, वो है आपका भाग्य स्थान, यानी कि फेट हाउस। अगर इस फेट हाउस को केवल, यानी भाग्य स्थान, यानी जिसका मालिक मंगल है, को अगर आप सेट कर लें, यानी उसकी ऊर्जा को आप समझ जाएं कि किस तरह की ऊर्जा मेरे जीवन में मंगल की मुझे हटानी है और किस तरह की ऊर्जा को मुझे पकड़ना है, तो आपकी ज़िंदगी नो डाउट इतनी खूबसूरत हो सकती है जिसका वर्णन आज की तारीख में मैं नहीं कर पाऊंगा।
इसका मतलब नो डाउट कि वो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आज की तारीख में मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जितने भी प्रश्न आपने किए उसमें बहुत अधिक संभावना है कि सभी चीज़ें आपकी पूरी हो जाए। साथ में यहाँ पर मैंने आपकी बेटी का भी हॉरोस्कोप देखा, तो बेटी का हॉरोस्कोप भी आपको सपोर्ट करता है निश्चित तौर पर, इसलिए आपकी तरक्की की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि इस लाइन के ऊपर भी ये जो छोटी-छोटी लाइन्स निकलती हैं, ये भी एक तरह की अपॉर्च्युनिटी लाइन्स हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा और ये यहाँ पर भी आपको दिखोगे कि ये लाइन्स हैं कंटिन्यूअस, ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी को दिखाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स हैं जितने भी हैं, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो यहाँ पर आउटर मास हो, ये बहुत अच्छी सिचुएशन में, यानी पर वीनस भी अच्छी सिचुएशन में, एक मून और एक मार्स को छोड़ करके सभी प्लेनेट आपके बहुत अच्छे हैं और प्लेस्ड हैं। और हॉरोस्कोप से भी अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो भी वही बात हॉरोस्कोप में जो हाथ में दिखाई दे रही है, इट मीन्स कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप इन दो प्लैनेट्स के उपाय बिल्कुल सिंसियरली कर लें तो निश्चित तौर पर ड्रामेटिकल चेंज आपके जीवन में निश्चित तौर पर लिखा है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। साथ में थर्ड हाउस का राहु आपको कंटिन्यूअसली इस बात की प्रेरणा और ताकत देगा, मन से भी और शरीर से भी, कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, क्योंकि थर्ड हाउस का राहु एक अच्छी सिचुएशन का देता है व्यक्ति को, यानी कि एक अच्छी स्थिति देता है जहाँ पर परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन उन्हीं परेशानियों से सीख सीख कर आप आगे निकल करके एक स्थिति के बाद में आप बहुत बेहतर स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।